लगातार से जिस तरह से एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, दूसरे पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, मस्जिद वहाँ पे शिवलिंग होती ना तो हमारे महादेव की तीसरी आंख कब की खुल जाती। और चाहे वहाँ मुसलमान होता या हिंदू होता, वो सब के सब तबाह होते। क्योंकि आप बात याद रखना, शिव शंभू को कोई कैद नहीं कर सकता, तो मस्जिद में वो कैसे कैद होके रह लेंगे। सारे पहले अनभक्तों के घरों में बुलडोजर चले, सारे सरकार के मंत्रियों में बुलडोजर चले। अगर वहाँ पे कोई आपको दिखता है कि मूर्ति निकल रही है, तो पहले वहाँ पर भी एक मंदिर बनाया जाना चाहिए। कि हिंदू समाज में दो कैटेगरी के हैं, एक वो हिंदू हैं जिनका रास्ता घर से मंदिर, मंदिर से घर का होता है, और वो मुसलमान जिनका रास्ता मस्जिद, मस्जिद से घर का होता है। पर जो रास्तों से भटकने वाले लोग होते हैं वो असली आतंकवादी होते हैं। ये मथुरा और काशी में इतने जो धार्मिक स्थल हैं, क्या बीजेपी ने बनाए? आप सबसे पहला सवाल करो। कृष्ण जी के मंदिर रहे, वहाँ पे राम जी के मंदिर रहे, जितने भी मंदिर रहे, जो बंदा अभी आपको ज्ञान वापी पे फैसला सुनाएगा, थोड़े दिन बाद ये भी राज्यसभा में बैठा हुआ नजर आएगा। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो टिकट कटेगी और ऊपर नजर आएगा। ये सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। गिन्नी जी हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से देश का जो माहौल बिगड़ रहा है उसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं का भी बयान आ रहा है। वहीं जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अगर तमाम जगह खुदाई कर दिया जाए, जो आक्रांताएँ थे, जो मुग़ल साम्राज्य स्थापित किए, वो सब देश के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिए, इन सबको छुटकारा पाना है। गिन्नी जी किस तरह देख रहे हैं? लगातार जिस तरह बयान आ रहा है, अब कहा जा रहा है जामा मस्जिद की खुदाई कर दिया जाए, वहाँ भी मंदिर निकलेगा। देखिए, सारे अंधभक्तों के घर खोद दिए जाए, वहाँ पे भी मंदिर निकलेगा। सारे अंधभक्तों को अपनी पूरी कॉलोनी में मकान तोड़वा देने चाहिए। शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, चाहे नेकी की हो या बुराई की हो। हर आदमी को नेकी भी करता है ना, तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। अगर बुराई का भी काम करे तो शुरुआत घर से करे। सारे पहले अंधभक्तों के घरों में बुलडोजर चले, सारे सरकार के मंत्रियों में बुलडोजर चले। अगर वहाँ पे कोई आपको दिखता है कि मूर्ति निकल रही है, तो पहले वहाँ पर भी एक मंदिर बनाया जाना चाहिए। वरना किसी भी धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करना ये संविधान के खिलाफ है, और हम इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही भाईचारे को आगे रख के चलती आई है, और हम भाईचारे की बात करना जानते हैं। ये सिर्फ बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हैं जिनसे हमारी कटी नहीं बनती, और हमें बहुत नफरत है आरएसएस से, क्योंकि इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। सन 47 में भी जो आपको कत्लेआम दिखा था ना, ट्रेन भड़ के आई थी लाशों की, इधर से हिंदुओं की, इधर से मुसलमानों की, ये सब भी आरएसएस का काम था। याद रखना अब ये बात। आरएसएस के जो बंदे हैं ये देश में शुरू से ही आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करते आए हैं, और एक हिंदू भगवा चोला ओढ़ के इन्होंने हिंदू संस्कृति को भी खराब करने का काम करा है। इन्होंने हिंदुओं की आड़ लेकर के, हिंदू चोला पहन करके आतंक को फैलाने का काम करा है। आज इन्होंने सन्यासियों को बदनाम करा, सन्यासियों की इन्होंने पोशाक पहन के उनकी मिट्टी पलीद करी है। तो इसलिए हम आरएसएस को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते। और जब तक हमारे देश में आरएसएस का संगठन रहेगा, क्योंकि हर गली में आरएसएस के बंदे बैठे हुए हैं जो देश के माहौल को खराब करने का काम करते हैं। आप पनवाड़ी की दुकान पे ले लो, आप नाई की दुकान पे ले लो, आप किसी जगह चले जाओ, आप अगर वहां पे सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो आपको फट से बंदा पकड़ लेगा। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना मोदी जी ने तो बहुत अच्छा करा, अरे योगी तो बहुत बढ़िया है। आप सब्जी खरीदने जाओ, आप दूध खरीदने जाओ, आप सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गली गली में इन्होंने अपने प्यादे बिठा रखे हैं जो आपको बोलने नहीं देंगे, आपको उगर ही नहीं होने देंगे। तो ये सच्चाई है देश की कि आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, देश में दंगों का माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है सर, कांग्रेस के आप मुखर कार्यकर्ता हैं, लेकिन सर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस कह रही हिंदू विरोधी पार्टी है, इनके रहते न राम मंदिर बना, न अयोध्या का कुछ इंसाफ हुआ, न मथुरा हुआ। वो लोग आए, अब मथुरा और काशी की बारी आ गई है सर। एक बात बताइए, ये मथुरा और काशी में इतने जो धार्मिक स्थल हैं, क्या बीजेपी ने बनाए? आप सबसे पहला सवाल करो। कृष्ण जी के मंदिर रहे, वहाँ पे राम जी के मंदिर रहे, जितने भी मंदिर रहे। राम मंदिर तो वो लोग बनवा रहे हैं। अरे वो तो छोड़ो, वो तो क्षतिग्रस्त किया गया बाबरी मस्जिद को। मैंने आपको क्या बोला, वो तो इन्होंने करना ही ये था। उस समय आपको पता ही है, जिन जिन ने ये नारे लगाए थे, वहाँ पे मस्जिदों पर चढ़ के छलांगे लगाई थी और मस्जिद को तोड़ा था। उसकी तो फोटो बहुत वायरल हुई है। 1992 6 दिसंबर का दिन कोई नहीं भूलता। तो आज उस माहौल ने देश को खराब करने का काम करा, और अडवाणी जैसे लोग आज उसी की सजा भुगत रहे हैं कि 90 साल की उम्र में भी राजनीति में उसको ऐसी लात पड़ी, क्योंकि इसको शुरुआत देने वाला अडवाणी था। आप इस बात को याद रखना। तो अडवाणी को भी लात पड़ी, उसने कर्मों की सजा भुगत रहा है वो भी आज। और आपको मैं आज एक बात बता दूं कि जब तक हमारे देश के अंदर लोग एकत्र नहीं होंगे और इनकी ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, जब तक देश का माहौल ऐसी खराब होता जाएगा, देश बर्बादी के कगार पे अग्रसर रहेगा। आज आप बात कर रहे हो, आप किसी कोने में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी कोने में आपको घर घर में नफरत नहीं दिखेगी, आपको घर घर में प्यार दिखेगा। हर आदमी आपस में मिलकर बैठता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो कौन लोग हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के बंदे हैं।
वो अंधभक्त है इनके, जो देश का माहौल खराब करते हैं। वो हिंदू भी नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं। आज मैं आपको हमेशा अपनी बाइट में बोलता हूं कि हिंदू समाज में दो कैटेगरी के हैं। एक वो हिंदू हैं जिनका रास्ता घर से मंदिर, मंदिर से घर का होता है, और वो मुसलमान जिनका रास्ता मस्जिद, मस्जिद से घर का होता है। पर जो रास्तों से भटकने वाले लोग होते हैं वो असली आतंकवादी होते हैं। वो हिंदू में भी पाए जाएंगे, वो मुसलमान में भी पाए जाएंगे, वो सिखों में भी पाए जाएंगे। सिख में उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, मुस्लिम में उनको आतंकवादी कहते हैं, और हिंदू में उनको आतंकी कहते हैं, दंगे भड़काने वाले लोग कहते हैं। ये हर धर्म में मिलेंगे सर आपको। लगातार, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, ज्ञानवापी का मामला जो तूल पकड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाने वाले आदमी आपको पता होगा राज्यसभा में पहुंच गए। उनका जहां आखिरी उनकी वो थी, वो आपको पता होगा ड्यूटी जो थी, हाँ आखिरी ड्यूटी थी उनकी, और अपनी ड्यूटी से उनको बर्खास्त हुए, खत्म हुई उनकी ड्यूटी, ऑफ हुई। उसके बाद वो रिटायर होते ही उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तो आज ये बात सोचने वाली बात है, जो बंदा अभी आपको ज्ञानवापी पे फैसला सुनाएगा, थोड़े दिन बाद ये भी राज्यसभा में बैठा हुआ नजर आएगा, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो टिकट कटेगी और ऊपर नजर आएगा। ये सच्चाई बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे, सच्चाई है मेरे भाई। आप एक बात बताओ, ऐसे तो हर मस्जिदों में वो फव्वारे मिलते हैं। और आप एक बात बताओ, औरंगजेब के बाद जो जमाने की बात है ना, लोग करते हैं, और उस समय लोग कह रहे हैं कि 1700 कुछ के अंदर, हमने भी पढ़ा ये बात कि 1700 कुछ के अंदर तो औरंगजेब जो थे वो उनका इंतकाल हो गया था, वो बंदा मर गया था, और 1800 के आसपास वो मस्जिद बनी है। और वो जो शिवलिंग बताई जा रही है वो सीमेंट की है, और जिस समय औरंगजेब मर गया तो उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो अब आप यहाँ से लगा लो, उसने कब्र में से खोद के निकाला औरंगजेब को और बोला कि सीमेंट आगे आ जा, तो मस्जिद में शिवलिंग लगा दे। आप ये बात बताओ। और आपको एक बात बता दूं, अगर वहां पे शिवलिंग होती ना तो हमारे महादेव की तीसरी आंख कब की खुल जाती, और चाहे वहां मुसलमान होता या हिंदू होता, वो सब के सब तबाह होते। क्योंकि आप बात याद रखना, शिव शंभू को कोई कैद नहीं कर सकता, तो मस्जिद में वो कैसे कैद होके रह लेंगे? पंडित कह रहे हैं कि वहाँ पे नंदी इंतजार कर रही है बाबा का। अरे मेरे भाई, नंदी क्या, हमारे देश में जो पेट की रोटी है वो लोगों का इंतजार कर रही है। उन पंडितों से भी बोलो, खाली पेट तुम्हें बता रहे, तुमसे भजन भी नहीं होगा। खाली पेट तो भगवान का नाम नहीं ले सकता आदमी, राम का नाम नहीं ले सकता आदमी। आपको एक बड़ी पुरानी कहावत बताऊं, एक आदमी को जंगल में विश्वामित्र मिल गए, उन्होंने बोला बोल राम 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 राम, पेट खाली था, बोला मरा 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 बोलता रहा। उसके मुंह में रोटी डालते गए डालते गए डालते गए, जैसे उसका पेट भरा, मरा मरा से राम 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 हो गया। अरे खाली पेट तो राम का नाम नहीं ले जाता। आप बात कर रहे हो, ये जितने भी लोग हैं सन्यासी वगैरह, ये सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। आप एक बात बताओ, जितने बड़े बड़े सन्यासी हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके भाषण देते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं। अरे सन्यासी तो साईं बाबा थे, हाथ में कमंडल लेकर के गली गली घूमते थे, ना खाने का पता ना पीने का पता, जहां जगह मिल गई वहीं सो गए। आज के आप देखो, जितने ये योगी बन के बैठे हैं, मंत्री बन के बैठे हैं, जितने ये भगवा झंडे पहन के कपड़े ओढ़ के बैठे, अरे अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अब रामदेव से ले लो, इन्होंने तो भगवा को बदनाम कर दिया। एक सन्यासी आदमी का चोला होता था भगवा, सन्यासी वो जिसको मोह माया से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो माया भी ले ली और शिल्पा शेट्टी को हाथ में लेके मोह भी ले लिया। रामदेव को देखो, आंख उसकी वैसे एक नहीं खुलती, पर जिस दिन शिल्पा शेट्टी को देखता दोनों आंख खुलती है। ऐसे ऐसे गंदे ठरकी किस्म के बंदे हमारे देश में भगवा को बदनाम नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? नहीं तो लगातार से जिस तरह से एक पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, दूसरे पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, मस्जिद में वजू हम लोग करते थे, लेकिन सर किस तरह से, मतलब लगातार बताइए आप, अगर वहाँ पे शिवलिंग थी तो मुसलमान उसको वहाँ क्यों रखते? पहली बात आप ये बात बताइए। और वहाँ पे ऐसा कौन बंदा जा चला गया वहाँ पे नमाज पढ़ने तो देख के आगे शिवलिंग है? आप ये बात बताइए। ऐसे तो छोटी छोटी मस्जिदों के अंदर भी वजू करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होता होगा। आप सारी मस्जिदों में जाओ, हिंदुस्तान की एक मस्जिद छांट मारो। अरे यार कुछ छांटना है तो वजह मांगो। हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, भुखमरी क्यों है, देश के हालात नंगे क्यों है, खाने को रोटी नहीं है, उनकी वजह ढूंढो। आपको ढूंढनी है, आप मस्जिदों में झांकते फिर रहे, नाम को आपको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मुसलमान आपको एक आंख नहीं पाते, पर उनकी मस्जिदों में जाके माथे टेकते फिर रहे हो। अगर वहाँ पे गए तभी तो पता लगा वहाँ पे शिवलिंग है या नहीं है। आप ये बात बताइए। अरे जांच कैसे हो गया? जांच, उसकी जांच आप पुरातत्व विभाग बिठाओ, पुरातत्व विभाग बिठा देगा कि ये जो चीज है ये बहुत पहले की नहीं है, ये अभी 2-4 साल से पुरानी है। ये जब मंदिर तोड़े गए, फलाने तोड़े गए, ढिमकड़े तोड़े गए, ये तो इनके ख्यालातों में तोड़ा गया सब कुछ। ये देश के माहौल को खराब करने के लिए तोड़ा जा रहा है। ये मंदिर मस्जिद नहीं तोड़े जा रहे, याद रखना ये बात भारत के लोगों। ये मंदिर मस्जिद नहीं तोड़े जा रहे, ये देश के माहौल तोड़े जा रहे हैं, जो भाईचारा है उसको तोड़ा जा रहा है। और इस चीज से आप लोगों को उभर के आने की जरूरत है, नहीं तो गली गली कत्लेआम होगा। आप खून को बांट दोगे, हवाओं को बांट दोगे, ये माहौल बना देंगे। आप ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अरे आप एक बात बताओ, राम कहाँ नहीं है और कहाँ नहीं है अल्लाह?
आप मुझे बात बताओ, ये बहती हवा में है राम, इस पेड़ के कण कण में है राम, हमारे सीने में है राम, मंदिर में है राम, मस्जिद में है अल्लाह। आज मंदिर में अल्लाह, मस्जिद में अल्लाह, मस्जिद में राम, अल्लाह राम, अल्लाह राम, अल्लाह राम। हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्लाह राम है। कहाँ कहाँ से खदेड़ोगे भैया, थक जाओगे खुदाइयाँ करते करते, तुम खुद दफन हो जाओगे उन खुदाइयों में। पर ना तुम अल्लाह को ख़त्म कर पाओगे ना राम को ख़त्म कर पाओगे। अगर कुछ ख़त्म करना है तो नफरत को ख़त्म कर दो, देश के भाईचारे को बना लो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गिन्नी जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। लगातार कह रहे हैं कि जो है अगर ख़त्म करना है तो बेरोज़गारी को ख़त्म करे, देश में जो महंगाई है उसको ख़त्म करे, भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जिससे लगातार जो है कह रहे हैं ये भी कि आरएसएस ये प्रोपेगेंडा फैला रही है और चारों तरफ जो एक माहौल बना दिया है, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके जो है सरकार बनाने की ये सब लोग साजिश कर रहे हैं। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।